हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट टाइम मैं आप लोगों के लेके आया था एक पेपर सेट। ठीक है, उसमें हमने 38 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। तो 38 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो गए थे। उस समय वो वीडियो कंप्लीट हो नहीं पाया था क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया था। तो सडनली वीडियो ऑफ हो गया, वीडियो बहुत लंबा बन रहा था। ठीक है, तो आज उसे आगे हम कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हुआ था 38 वाला, उसमें मैंने कहा था आत्म परियोजना का संबंध है। तो आत्म परियोजना का संबंध किससे है? पशुपालन है। जो अंगोला किस्म की भेड़ या बकरियां होती है तो उनके पालन से संबंधित है आत्म परियोजना। इन जो अंगोला प्रजाति होती है उसकी ऊन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसलिए आत्म परियोजना का शुभारंभ किया गया। 39वां क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 9 सितंबर को राज्य में हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके अगले दिन 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हिमालय दिवस की जहाँ तक बात करेंगे तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। और उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें नंबर पे है। ठीक है, 11वां हिमालयी राज्य है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अंतिम हिमालयी राज्य कौन है? तो अभी उत्तराखंड है। दरअसल हिमालयी राज्यों की जो काउंटिंग होगी तो वो इस तरीके से नहीं होगी कि पहला कौन दूसरा कौन, जिस तरीके से राज्यों का गठन होता है। ठीक है, अगर वो राज्य हिमालयी क्षेत्र में पड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो हिमालयी राज्य बन जाएगा। जैसे पहला क्या हुआ, आसाम बना, फिर JNK बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो जब हम हिमालयी राज्य पढ़ेंगे तो मैं उसको ट्रिक में लेके आऊँगा। जब मैं ट्रिक वाला सेक्शन बताऊँगा तो उसमें हम सारे हिमालयी राज्य कवर कर देंगे, तो बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा कि उत्तराखंड से पहले उत्तराखंड से पहले कौन सा राज्य हिमालयी राज्य था। ठीक है, उसके बाद आपका 40वां क्वेश्चन है, निम्न में 40वां क्वेश्चन है, कौन सा ताल भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ताल जाना जाता है भाई बहन के ताल से? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मासर ताल। ठीक है, मासर ताल को भाई बहन के नाम से जाना जाता है। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे? मासर से माँ याद रखेंगे और भाई बहन तो हुए, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 41वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 27 मई 2003 को उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। जो अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है वो होता है आर्टिकल 200। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाता है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए 2002 में विधेयक लाया गया था। ठीक है, ये विधेयक 2002 में लाया गया। और 2003 में 27 मई 2003 में इसका गठन हुआ। और 29 सितंबर 2003 से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं, बाकी 9 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, सल्ट क्षेत्र को, अगला क्वेश्चन है, सल्ट क्षेत्र को किसने कुमाऊं का बारदोली कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? किस प्रयाग को जानते हैं? देव प्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, 43 का हो जाएगा डी। आते हैं 44वें क्वेश्चन पे, शैलेश मटियानी। 44वें क्वेश्चन पे आते हैं, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या है? तो शैलेश मटियानी का मूल नाम रमेश चंद। ठीक है, 45वें क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न में उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? 45वें क्वेश्चन पे आ जाइए। तो हरिद्वार सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला है। और सबसे कम बात करेंगे तो उत्तरकाशी। ठीक है, 46वें प्रश्न पे आते हैं, उत्तराखंड आदमखोर बाग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तराखंड आदमखोर नामक बाग नामक पुस्तक किसने लिखी? जिम कॉर्बेट ने लिखी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? कब हुई नेहरू पर्वतारोहण की स्थापना? 14 नवंबर 1965। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा आपका, हिमपुत्र नाम से जाना जाता है। तो हिमपुत्र नाम से जाना जाता है किसको?
गोविंद वल्लभ पंत को हम हेमपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर राहु का मंदिर है? कहाँ पर है राहु का मंदिर? 49 का आंसर आ जाएगा बी, पैठानी में। तितली संग्रहालय कहाँ पर है? तितली संग्रहालय, इसका आंसर आ जाएगा 50 का बी, भीमताल में, ठीक है। फ्रेडरिक स्मिटा ने इसका जो है फ्रेडरिक स्मिटा का संग्रहालय है, फ्रेडरिक स्मिटा ने बनाया है, ये इनका व्यक्तिगत संग्रहालय है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 51वें क्वेश्चन पे। किस पंच केदार के पट 12 महीने खुले रहते हैं? तो किस पंच केदार के पट 12 महीने खुले रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, कल्पेश्वर की, ठीक है। 52 है, न्यूज़ इन इंडिया नामक पुस्तक किस शहर पर आधारित है? तो न्यूज़ इन इंडिया नामक पुस्तक आधारित है हरिद्वार पे, ठीक है। और ये लिखी है किसने? फ्रांसिस वाइट ने। 53 का आंसर भी इसी में आ जाएगा, फ्रांसिस वाइट ने लिखी है न्यूज़ इन इंडिया। उसके बाद 54वां क्वेश्चन आ जाएगा, राम गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है राम गुफा? तो राम गुफा स्थित है बद्रीनाथ में। 54 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। ओम पर्वत किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है ओम पर्वत, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। गुमानी पंथ को किसने उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था? तो गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे जो प्राचीन कवि माना था, वो माना था सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक हो गया। परिताल कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे 58 क्वेश्चन पे। निर्मल सेवक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? निर्मल सेवक का हुआ 1913 में, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और महेंद्र प्रताप सिंह ने इसका किया था, और आपका जो है देहरादून से ये प्रकाशित हुआ है। टिहरी में बाल सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष हुई थी टिहरी में बाल सभा की स्थापना? इसका हो जाएगा आपका सी वाला, 10 मार्च 1929 को, ठीक है। सत्यप्रसाद रतूड़ी ने बाल सभा की स्थापना की थी। उसके बाद आ जाएगा आपका 60वां क्वेश्चन, अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? श्यामपुर में, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 61वें क्वेश्चन पे आ जाइए। तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया 1919 में, ठीक है। 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में जब लोगों ने आंदोलन किया, तो जलियांवाला बाग नरसंहार कांड यहीं हुआ था। और उत्तराखंड वाले जलियांवाले बाग की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? टिहरी का तिलाड़ी कांड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो विद्यालय आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो ये वैसे 1902 में कर्जनकालीन है, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण जो मिलता है अनुच्छेद 330 से मिलता है, ठीक। अभी लोकसभा के लिए यहाँ से जो अल्मोड़ा की सीट है लोकसभा के लिए आरक्षित सीट है, तो इसी अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एससी कैंडिडेट को आरक्षण मिलता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 64वें प्रश्न पे। 64वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका पहला, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा क्षेत्र में अनुसूची 6 में इन राज्यों को रखा गया है। फिर आता है आपका 65, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई? तो पहली बार हुई गोवा में, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध है आपका कृष्णा नदी पे। 66 का ए हो जाएगा। और इसको जो है लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। 2005 में ये पूर्ण रूप से बना, कंप्लीट 2005 में हुआ था, और इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न आते हैं 67 है, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? किन दो राज्यों के बीच बनाती है? असम और अरुणाचल, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी। इसका जो उद्गम होता है वो भूटान से होता है, ठीक है। भारत का एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी कहाँ है? कहाँ पर है? बाराटांग द्वीप में है, ठीक है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है 69 का, कहाँ पर है? जेनेवा में। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का की स्थापना की गई थी, इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 को। उसके बाद 17वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह की समाधि भारत में नहीं है? ठीक है, तो किस मुगल बादशाह की समाधि नहीं है भारत में? बाबर की। ठीक है, हुमायूं की कहाँ है? बाबर की कहाँ पे है? बाबर की हो जाएगी काबुल में। ठीक है, हुमायूं की हो जाएगी दिल्ली में। अकबर की हो जाएगी आपका सिकंदरा में। ठीक है, आगरा के बगल में है। और शाहजहाँ तो आगरा में ही है, क्योंकि मुमताज़ महल का निर्माण इसी ने कराया था। ठीक, और औरंगजेब की कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक हो गया। आते हैं 71 पे। 71वां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के टाइम पे हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन की घटना। ठीक है, बंगाल विभाजन में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घटना 1905 में हुई थी। उस समय क्या हो रहा था कि बंगाल जो है सबसे जो सक्रिय था भारतीय जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जितने भी सशक्त आंदोलन हो रहे थे, तो बंगाल सबसे ज़्यादा सक्रिय था। ठीक है, तो ऐसे में बंगाल के लोगों को तोड़ने के लिए वहाँ पे बंगाल को विभाजित किया गया। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो आज भी जैसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि बंगाल जो वेस्ट बंगाल है जो हमारा, तो बंगाल भारत के पूर्व में है, लेकिन उसे फिर भी पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? तो उसको पश्चिम बंगाल कहने का रीज़न ही यही है कि जो पहले बंगाल था, वो बंगाल आपका पूरा आज का बांग्लादेश हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, पूरा क्षेत्र बंगाल में आता था। तो उस समय बंगाल का विभाजन किया गया, तो जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है उसको पूर्वी बंगाल कहा गया, और जो ये हमारा जो आज का बांग्लादेश है वो पश्चिमी बंगाल में आ गया था। तो हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, नोर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 72 का आंसर आ जाएगा आपका ए, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है नोर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, हरित क्रांति के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है जी। 73, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। ठीक है, और 74वां नगर स्थानीय निकायों से। ठीक है, एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो किस पार्टी की स्थापना की? 74 का सी आ जाएगा, नाजी पार्टी की स्थापना की। ठीक है, 75 में आ जाते हैं। फिक्की का पूरा नाम क्या है? फिक्की का पूरा नाम हो जाएगा आंसर ए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिक्की। इसका जो है स्थापना की बात करते हैं तो 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी, घनश्याम दास बिडला। ठीक है, घनश्याम दास बिडला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिक्की का जो हेड क्वार्टर पूछा जाता है वो आता है, फिक्की का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है जी, 75। उसके बाद आते हैं 76 पे। अलेक्जेंडर के गुरु थे, तो कौन थे अलेक्जेंडर के गुरु? अलेक्जेंडर के गुरु थे अरस्तु। ठीक है, तो जो हम राजनीति की बात करते हैं, राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, जो पॉलिटी, तो राजनीति विज्ञान का जो केंद्र माना जाता है वो यही माना जाता है ग्रीक। ठीक है, जिसको हम यूनान के नाम से जाना जाता है, प्राचीन ग्रीक। तो वहीं के थे ग्रीक के ही थे अलेक्जेंडर। ठीक है, ग्रीक मतलब जो आज का एथेंस की बात कर लेते हैं, आज जो अब वर्तमान में एथेंस है वही ग्रीक था। प्राचीन यूनान जिसको कहते हैं, यूरोप का एक देश है। ठीक, तो अलेक्जेंडर के बारे में आप लोग अलेक्जेंडर जो है यूनान का एक राजा था, जिसको सिकंदर के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा वैसे बता देता हूँ। सुकरात, सबसे पहले सुकरात हुआ। सुकरात के जो शिष्य हुए वो हुए बहुत प्रसिद्ध प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी थी।
और इस प्लेटो के जो शिष्य हुए हैं वो हुए हैं अरस्तु, और अरस्तु के जो शिष्य हुए हैं वो हुए हैं अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, ठीक है, जिसको सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीक से यहाँ की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैंने बताया सुकरात, सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो ने लिखी रिपब्लिक, उसके बाद हुए अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हुए आपके सिकंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु, ठीक है। 77 पे आते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया? तो कहाँ दिया महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? सारनाथ में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 77, ठीक है। अब आते हैं 78 पे। तो द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुई? तो द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और पहली राजगृह में। तो 78 का हो जाएगा बी, पाटली, सॉरी इसका आंसर हो गया द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ हुई? रावा, ठीक है। तो वैशाली में, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर के कुंडलम में, ठीक है। तो रावा पाका, इसको जब करेंगे ट्रिक्स वाले में तो तब हम इसको क्लियर करेंगे। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, मार्च को किसी कोड में LZQBG का है तो अप्रैल का कोड क्या होगा? तो अप्रैल का कोड क्या होना चाहिए? ZOQHK। रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन को हम किसी दिन बाद में करेंगे। उसके बाद हम आते हैं सीधे आपका 83 पे। 83 वाला क्वेश्चन है, 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2020 का जो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है। 83 का ए। फिर आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं 86 पे। 86 वाला है, किस राज्य में एकीकृत आदर्श ग्राम योजना की योजना शुरू की गई है? तो एकीकृत आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। करंट के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। डोईवाला क्षेत्र से शुरू हुई है, डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांट गांव से शुरू हुई है 21 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। 87वां क्वेश्चन पे आ जाइए। तो देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पे बनाया जाएगा? तो यहीं उत्तराखंड में बनाया जाएगा, उत्तरकाशी में बनाया जाएगा, ठीक है साहब। तो उत्तरकाशी में नीदरलैंड के सहयोग से ये बनाया जा रहा है। 88 पे आ जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193, ठीक है। कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? 1995 में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ 10 अगस्त 1948 को। तो इसमें जो आंसर होगा अगस्त 1948 आ जाएगा, बी, 89 का बी। निम्न में से किसने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था? ठीक है। तो भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन ने दिया था, ठीक है। कब हुआ था कैबिनेट मिशन? 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन, ठीक है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मोहम्मद गौरी भी है, इल्तुतमिश है, बाबर है, अकबर है। तो कई लोगों के दिमाग में मोहम्मद गौरी ऑप्शन आएगा और कई लोगों के दिमाग में बाबर का भी आएगा। तो जब भारत में मुस्लिम राज्य की बात करते हैं तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था, ठीक है। उससे पहले, सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया, और उसके बाद अपने जो गुलामों को जहाँ जहाँ जीतता गया वहाँ वहाँ अपने गुलामों को रखता गया। तो दिल्ली में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को रखा था। जहाँ तक बाबर की बात करेंगे तो बाबर मुग़ल सत्ता का संस्थापक था, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो उसके बाद मुग़ल वंश की स्थापना हुई। तो मुग़ल, अगर स्पेशल रूप से मुग़ल पूछा जाएगा तो बाबर होगा, और मुस्लिम साम्राज्य की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी इसका आंसर हो जाएगा 91 का, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आते हैं हम सीधे 95 पे, ठीक है। 95 को क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जानते हैं आप किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र नामक बुक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है साहब। नेपा नगर कहाँ स्थित है? तो नेपा नगर है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में, और जो है ये अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है?
तो ये है आपका हुगली नदी के मुहाने पर सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है। 98 वाला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ठीक है। 99 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसी के साथ ये टेस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है। एक्चुअली इसमें जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके एक्सप्लेन में ये पेपर में एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। ठीक है। बोर्ड पे हम हर क्वेश्चन का पूरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पूरे तरीके से एक्सप्लेन होता है, उसके संबंध में जितने भी फैक्ट हैं और जितनी भी डिटेल्स हैं वो बताने के लिए इजी हो जाता है। इसमें हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप लोग हमारे बैच जो प्रैक्टिस सेट का बैच है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।